देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न बनता है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे लीवर। क्या होता है कि लीवर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा कैसे पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा जो है कैसे पनपता है। ठीक है, घेघा को ही ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक है, देखिए तो घेघा अथवा जो ग्वाइटर है वो आयोडीन की कमी से पनपता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, आयोडीन की कमी से। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रवन कहाँ से होता है। स्रवन मतलब स्राव कहाँ से होता है, लिखेंगे थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। तो लिखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ठीक है, लिखेंगे नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। देखिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो भोजन की पाचन है वो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो लिखिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर, कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए, यानी कि जो फल बेचने वाले होते हैं उनके पास क्या होता है कि पादप नियंत्रक होता है। वो क्या करते हैं कि फल पर छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है कि फल नहीं सड़ता है। वो 2-4-5 दिन तक, 1 हफ्ता तक भी रख लेगा तो फल जो है नहीं सड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है कि पादप नियंत्रक होता है कि सड़ने से उसे बचाता है। तो उसका नाम है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, कहता है कि वह संरचना जो उद्दीपन कोई पहचान कराती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्राही। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंग एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। तो हो जाएगा आपका अग्नाशय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो एड्रीनल ग्रंथि। 9 नंबर हो गया। चलिए आते हैं हम 10 नंबर प्रश्न में। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है। तो लिखेंगे श्रवणग्राही। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, श्रवणग्राही। लिखिए, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर, कह रहा है कि एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि जो एड्रीनल हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है, निकलता है। लिखेंगे कि अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ से, यानी कि बढ़ते तने के अग्र भाग से भी और बढ़ती जड़ के अग्र भाग से, यानी दोनों से, यानी कि ए और बी दोनों होगा। इसका मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। तो इसको अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, अग्र प्रभाविकता। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो एथाइलिन। क्या होता है, एथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन। कौन है, साइटोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, अथवा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। लिखेंगे सिनेप्टिक दरार, या फिर इसे सिनेपस भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी किसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो होता है आपका सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन के लिए भी है, यानी कि ऑप्शन डी होगा कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर, कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। लिखेंगे उत्तर की रासायनिक एवं तंत्रिकीय दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों।
अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं केवल एक ही प्रकार की होती है, इसमें कोई प्रकार नहीं होता है तंत्रिका कोशिका में। और साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। और तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर में, यानी कि मानव शरीर में। और साथ ही तंत्रिका जो कोशिका है वह कहाँ पाया जाता है, आपका ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। देखिए जो प्रतिवर्ती चाप है वो मेरुरज्जु में बनता है, मेरुरज्जु में। ठीक है, शरीर की हड्डी का मेरुरज्जु कहते हैं। 22 नंबर की शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को, किसको, पीयूष ग्रंथि को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं तो नलिका विहीन होती है, कैसी होती है, नलिका विहीन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर का है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है तो कैसे, अग्नाशय में, कहाँ पर, अग्नाशय में। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का है कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो अबिंदुकता भी होता है, नहीं देखिए, ऑटुमानता होता है, ऑटू अल्प अल्प क्रियता भी होता है, मिक्सीडीमा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर का है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन और ग्लूकाइन दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मारेंगे कि दोनों होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 27 नंबर कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, एब्सिसिक एसिड के कारण संपन्न हो पाता है, यानी कि संभव हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो लिखेंगे पुनर्भ्रमण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, पुनर्भ्रमण के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो क्या है कि गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है कि पॉन्स यानी मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है, ये सभी हैं तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं ये सभी के सभी। देखिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि चबाना हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जिस पर हमारा कोई मतलब उस पर क्या कोई हमारा मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक है, जैसे हृदय का धड़कन, यानी कि जो हृदय धड़कता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं, वो हमेशा धड़कते रहता है। 1 मिनट में 72 बार हमेशा धड़कते रहेगा, चाहे आप सोते रहिए या फिर जागते रहिए, कभी भी वो बंद नहीं होता है। पति समय है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, घेंघा रोग। अगला प्रश्न 33 नंबर का है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो होगा आपका अनुमस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसमें। तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। तो छुई मुई के पौधे पर, छुई मुई जो पौधा होता है उस पर अनुकुंचन गति को प्रभावित करके, यानी कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे ही छुई मुई के पौधा को आप छुएंगे उसका पत्ती जो है तुरंत ही मुरझा जाता है। ठीक है, जैसे छुएंगे वही एक पौधा है जो कि आपका उसको उस पौधे की गति को आप देख सकते हैं छूने से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायरॉक्सिन, कौन निकलता है, थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न 37 नंबर का है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी के कारण आपका रोग होता है मधुमेह। ठीक है, ठीक है, देखिए मधुमेह जिसे मतलब जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज हो गया है ना, उसको मधुमेह बोलते हैं, या फिर जिसको बोलचाल के भाषा में बोलते हैं चिनिया रोग हो गया है। ठीक है, उसी का नाम है। देखिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर का है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में से क्या प्राप्त होता है। तो आपको संकेत प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि खोपड़े के जो आगे वाला हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, उसको संकेत मिलता है। संकेत कहे तो उसको मैसेज मिलता है, एसएमएस मिलता है कि हई जल्दी आगे से शरीर में कहेगा कि खाना खैले है। ठीक है, अब खाना में कौन चीज़ है, कौन चीज़ खाइले है, अब वो जाने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन सबसे पहले उसको इसको पता चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो उसमें आयोडीन डाल देंगे, यानी कि आयोडीन आवश्यक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है आपको, देखिए जो लीडिंग कोशिकाएं हो आपको वृषण में मिलती है, वृषण में। ठीक है, चल देखिए शीर्षण नहीं बाबू, वृषण। अगला प्रश्न देखिए 41 का है कि ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक है। तो ऑक्सीन जो होता है वो होता है वृद्धि में सहायक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 43 का है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से। तो ये सभी के सभी निकलता है अंडाशय से। ठीक है, ये सभी निकलता है अंडाशय से। ठीक है, तो जैसे किसमें होता है, स्त्री में। ठीक है, ऑप्शन में आपको चेंज भी कर सकता है, स्त्री से, पुरुष से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, स्त्री से मारेंगे। ठीक है, एग्जाम का कोई गारंटी नहीं क्या आपको ऑप्शन में दे सकता है।